for a ICU. Why you requested for the ICU? So, pancreatitis, on depending upon the grade, is managed either in ward, ICU, or HDU, depending on severity. So, this patient has severe pancreatitis, and he is also not vitally stable. So, I am requesting. When you received the patient was not stable, and every patient of the pancreatitis who has got a very severe clinical conditions, he should be managed in the ICU. Yes, sir. Okay. So what are the other indications to shift the patient to the ICU? ICU में shift करने की क्या क्या indication है? जी please थोड़ा करीब करके बताएंगे. सर इस पेशेंट में या किसी भी पेशेंट में जब हम ICU के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्या क्या वजह हो तो हम ICU में भेज देते हैं? सर either patient need the respiratory support, ventilatory support. जब भी हमें ये शक पड़ता है कि पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत है, सो वी रिक्वेस्ट फॉर द ICU. उसमें जो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है वो जरा काइंडली बता दें, जिन पे ये डिपेंड करता है कि इसको ICU की जरूरत है, वो क्या क्या है, तो सिर्फ इतना बता दीजिए. सर टेकेपनिया कितना हो तो ICU के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे? 30 अराउंड. मोर देन 30 अगर हो जाएगा तो यू विल थिंक अबाउट कि इसको ICU की जरूरत पड़ सकती है. गुड. व्हाट एल्स? More other thing is patient multi-organ dysfunction failure, dysfunction में हो या one or more organ हो, तो तब अगर कोई भी एक से ज्यादा ऑर्गन आपको लग रहा है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है, उससे कैसे पता लगेगा कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है? कैसे पता लगे? पहले रेस्पिरेटरी को पूरा ना करना. और क्या चीजें हैं? सर पेशेंट जो है ना मेंटेन नहीं कर रहा अपनी सिचुएशन. ये भी अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं सिंपली और पेशेंट को एडिशनल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, लेट्स सपोज के 85 से नीचे आ रही है, उस सब के बावजूद, सो यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर द ICU. और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो? 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अगर कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सो यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर. और कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ बाइकार्बोनेट, जी बाइकार्बोनेट कितना हो? सर आइदर एसिडोटिक हो या अल्कोटिक हो. मोर देन व्हाट? बाइकार्बोनेट 20 to 25. 45 टू कहाँ तक होता है? CO2 CO2 होता है. अगर वो 50 से अबव हो जाए तो आपने फिर और बाइकार्ब कितना हो? लेस देन 12 वो तो तब भी आपने ICU में भेजना है. इसको कंफर्म करें. इट्स नॉट कंफर्म. ओके, इसको कंफर्म करें. CO2 का ये है कि 50 है या 55 है, ये कंफर्म करें. सर सम से 50, सम से 55, सर रेंज वो इसी तरह तो 35 टू. चलें, एक चीज होगी रेस्पिरेटरी कंपोनेंट. नाउ कम ऑन टू द अदर सिस्टम. और सिस्टम से क्या मुराद? सर इसके अलावा रीनल सपोर्ट. अगर सपोर्ट की जरूरत है किसी किस्म की, मसलन रीनल और सर्कुलेटरी सपोर्ट, दो चीजें सपोर्ट की इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सपोर्ट है और रीनल सपोर्ट है. आपने फुली रिहाइड्रेट कर दिया है बट द पेशेंट इज ऑन सपोर्ट नाउ. वो कौन सी सपोर्ट होती है आमतौर? सर सर्कुलेटरी सपोर्ट, ट्रिपल सपोर्ट, आइनोट्रोपिक सपोर्ट एंड जैसे डोपामीन, डोब्यूटामीन, और तीसरी चीज क्या होती है? नॉरपिन. ये वो चीजें हैं जिनकी अगर जरूरत पड़ रही है तो यू मे नीड द ICU, शिफ्ट द पेशेंट टू द ICU. और व्हाट एल्स? रीनल सपोर्ट में क्या है? सर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, जैसे डायलिसिस पेशेंट को अगर पेशेंट को डायलिसिस चाहिए और आपके पास ऐसा यूनिट मौजूद है, हमारे ICU में डायलिसिस होता है. यस, वी डू हैव द डायलिसिस इन आवर ICU. और ऐसे पेशेंट को भी जो कि अनस्टेबल पेशेंट होते हैं, हर पेशेंट नहीं, जो इलेक्टिवली डायलिसिस करवा रहे होते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन ऐसा पेशेंट जो सेप्सिस में जा रहा है और उसको डायलिसिस की भी जरूरत है, तो ऐसे पेशेंट को भी आप ICU में शिफ्ट करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी हेल्पफुल. बहुत शुक्रिया आपका.